वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडीज़। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे एंड मैं भी बढ़िया हूँ। गाइस, आप लोग क्या कर रहे हो? लास्ट क्लास में जहाँ से छोड़ा था हम वहीं पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एंड माय नेम इज़ प्रियंक एंड यू आर वाचिंग ट्रायंगल स्टडीज़। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है? एंड साइबर सिक्योरिटी एंड काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप लोग मुझे बताइएगा। एंड लेक्चर की फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में भी आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं। एंड पीछे से आप लोगों को नॉइज़ तो नहीं आ रहा? मेरे ख्याल से नहीं आ रहा होगा, ठीक है? सो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? लेक्चर को स्टार्ट करते हैं एंड मैं फिर से यहाँ पे हम लोग क्या आ चुके हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसको यहीं से छोड़ा था। हम लोगों ने सम के बारे में क्या कर ली थी, बात कर ली थी और इसके बारे में भी क्या कर ली थी, बात कर ली थी, ठीक है? इस नल के बारे में हमने आईएस नल के बारे में हमने क्या कर लिया था, बात कर लिया था, ठीक है? ये क्या करता है, ये बेसिकली आप लोगों के सामने पूरा का पूरा क्या कर देता है, आप लोगों का डाटा फ्रेम को क्या कर देता है, एक्यूरेटली क्या कर देता है, आप लोगों के सामने क्या कर रहा है, प्रेजेंट करता है, ठीक है? इसके बाद जो हमारा क्या है, सम है, ठीक है? आप लोगों के सामने ये जो सम वाली जो चीज़ दिख रही है, ठीक है? ये आप लोगों के सामने क्या करती है, ये आप लोगों के सामने आप बता देती है कि जो आपके डाटा फ्रेम में कितनी सारी चीज़ें क्या है, मिसिंग है, ठीक है? ये आप लोगों के सामने क्या करती है, बताती है, ठीक है? ये आप लोगों का डाटा फ्रेम है, ठीक है? अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोगों को ये तो पता चल रहा है, देखो समझो, इस तरीके से समझो, आप लोगों को ये तो पता चल रहा है, ठीक है? इसको हम लोग क्या करते हैं, कमेंट आउट करते हैं, ठीक है? आप लोगों को क्या होगा, ये तो पता चल रहा है कि आप लोगों का क्या है, डाटा फ्रेम जो है, ठीक है? आप लोगों का जो डाटा फ्रेम है, वो डाटा फ्रेम आप लोगों का क्या है, उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है। लेकिन अब वो चीज़ें मिसिंग है ना, तो उनको एक काम करो, रिमूव तो करो। आपके पास जो डाटा फ्रेम है, मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? आपके पास जो डाटा फ्रेम है, आप उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है, ठीक है? और आप लोगों को एक रिजल्ट बनाना है। तो अब रिजल्ट बनाना है तो उसमें से उस चीज़ों को रिमूव तो करो, ठीक है? मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? आपके पास जो चीज़ है, ठीक है? आपके पास एक डाटा फ्रेम है, उसमें कुछ चीज़ें प्रेज़ेंट हैं, अब वो चीज़ें प्रेज़ेंट है तो उनको एक काम करो, रिमूव भी करो, ठीक है? क्यों? तभी तो आप लोग क्या कर पाओगे, रिज़ल्ट बना पाओगे, ठीक है? सो यही चीज़ें क्या करनी है, हम लोग आज की क्लास में क्या सीखने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग रिमूवल सीखने वाले हैं, ठीक है? जिसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करके देखेंगे कि हम लोग क्या चीज़ों को किस तरीके से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? सो रिमूविंग के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है? यहाँ पे हो चुका ओके, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, थोड़ा-सा मिस्टेक कर दिया, ठीक है? इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है? इसको क्या कर देंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, इन दोनों को यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, रिमूवल की प्रोसेस को क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ठीक है? सो रिमूवल की प्रोसेस को सीखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अपना क्या, स्टेप 2, ठीक है? आप लोगों के सामने लिख देते हैं, ठीक है? यहाँ पे लिख देते हैं अपना क्या स्टेप 2, ठीक है? स्टेप 2 हमारा क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, स्टेप 2 में हम लोग क्या सीखेंगे, रिमूविंग, ठीक है? हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ठीक है? हम लोग सीखने वाले हैं अपना क्या, रिमूव, ठीक है? रिमूव, ठीक है? मिसिंग, ठीक है? हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टेप 2 में सीखने वाले हैं रिमूव मिसिंग, ठीक है? वैल्यूज़, ठीक है? हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मिसिंग वैल्यूज़ को क्या करने वाले हैं, रिमूव करने वाले हैं, ठीक है? हम क्या करेंगे, ठीक है? इफ यू वांट, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ यू वांट टू डिलीट, ठीक है? मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ, ठीक है? इफ यू वांट टू डिलीट द रो, ठीक है? यहाँ पे हम लिख देते हैं द रो एंड कॉलम्स, ठीक है? यहाँ पे क्या कर देते हैं, मैं इसकी डेफिनेशन को क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ, ठीक है? दैट कंटेन, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ, ठीक है? दैट कंटेन, ठीक है? यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं दैट कंटेन, ठीक है? एन ए एन, ठीक है? दैट कंटेन एन ए एन वैल्यूज़, ठीक है? सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके इसके रिमूवल के बारे में हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पे ए लगा देते हैं, ठीक है? सो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके रिमूवल के बारे में क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ठीक है? सो एक चीज़ आप लोगों को मेरे को आप लोगों को बतानी थी, ये जो एन वैल्यूज़ होती हैं, इनको हम कहते क्या हैं? ये जो आप लोग ये एन देख रहे हो, ठीक है? इसका नाम क्या होता है, ठीक है? सो ये जो एन होती है ना, इसका होता है, ठीक है? मतलब ये जो एन वैल्यूज़ होती हैं, ये बेसिकली क्या होती हैं, एम्प्टी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है? और जो इनके रिमूवल को जो हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, जो इनके रिमूवल की जो प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं ड्रॉप एनए। मतलब ये जब हम इसको रिमूव करेंगे ना, तो हम एक किसका यूज़ करेंगे, हम ड्रॉप एनए का यूज़ करेंगे, जो मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ठीक है? और वो जो ड्रॉप एनए होता है ना, ये एक फंक्शन होता है पांडास के अंदर, जो क्या करता है, रोज़ एंड कॉलम्स में से आपकी जो मिसिंग वैल्यू है, जिसको हम एनएएन, जिसको आप नन भी कह सकते हो, ठीक है? इसको क्या कर देता है, उसको रिमूव कर देता है, ठीक है? सो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, उसकी तरफ क्या कर लेते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है? चीज़ों की तरफ अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? सो चलो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में लिखते हैं, ठीक है? सो पहले अब हम लोग एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? सो यहाँ पे अब हम लिखेंगे अपना क्या, डीएफ, ठीक है? डीएफ हमने क्या करा, डीएफ हमने लिखा, ठीक है? अब हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है? सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली ड्रॉप, ठीक है? और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोज़। हमें रोज़ में से क्या करना है, ड्रॉप करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली अपना डीएफ, ठीक है? डीएफ लिख दिया, अब डीएफ के बाद यहाँ पे हम करेंगे अपना क्या, ड्रॉप, ठीक है? ड्रॉप लिखा हमने, ठीक है? ड्रॉप के बाद हमने क्या करा, एनएफ लिखा, ठीक है? और ये अब हम क्या करेंगे, इसको जब हम क्या करें, रन करेंगे, ठीक है? जब हमने क्या करा, यहाँ पे तुम लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या करा, डीएफ लिखा, डीएफ के बाद हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा हमने क्या,
डीएफ के बाद क्या लिखा हमने, डीएफ के बाद लिखा हमने ड्रॉप एनए, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे ना, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली आप लोगों के सामने क्या कर देगा, आप लोगों के सामने बेसिकली पूरी की पूरी जो आप लोगों ने चीज़ें क्या रखी होंगी, ठीक है। आप लोगों ने जब आप इस लाइन को क्या करोगे, पर्टिकुलरली इस लाइन को क्या कर दोगे, आप लोग 1 सेकंड देना, मेरा हाइलाइटर कहाँ गया? हाँ, ठीक है। आप लोग जब इस लाइन को क्या करोगे, मतलब रन करोगे, जब आप इसको रन करोगे, तो ये आपका क्या कर देगा, रोज़ में से आप लोगों का क्या करेगा, एक एनएन वैल्यूज़ को क्या करेगा, रिमूव करेगा, ठीक है। जो भी आपकी रोज़ हैं, उनमें से क्या कर देता है, ये एनएन वैल्यूज़ को क्या करता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। सो अब ज़रा इसको क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको 1 सेकंड देना, ठीक है। आप लोगों के सामने 1 सेकंड रुकना, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, ठीक है। इसको जैसे ही अब हम क्या करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इसको रन, अच्छा 1 सेकंड रुको, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या करना था, ठीक है। ड्रॉप इसको यहाँ पे क्या करना है, इसको प्रिंट करना है, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं, अपना प्रिंट फंक्शन यूज़ कर देते हैं, ठीक है। एंड प्रिंट के अंदर हम पास करेंगे अपना डीएफ, ठीक है। डीएफ ड्रॉप रो, ठीक है। अब ज़रा इसको क्या करो, अब ज़रा इसको क्या करोगे, पास करोगे, ठीक है। अब जैसे आप लोग क्या करोगे, इसको पास करोगे, तो आप लोगों के सामने आ चुका है क्या? आप लोगों के सामने यहाँ पे क्या आ चुका है? आप लोग देख सकते हो, आप लोगों के सामने आउटपुट आ चुका है। अब इसने देखो आप लोगों का क्या करा, इसने आपकी रोज़ जो थी ना, आप लोग ध्यान से देखो, आप लोगों के सामने आउटपुट दिखा हुआ है, ठीक है। अमन जी आप लोगों के सामने आ चुके हैं। अमन जी को छोड़ के, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखो, अमन जी को छोड़ के जितने भी हैं, ठीक है, अमन जी को छोड़ के प्रिया जी, ठीक है, रवि जी और किरण जी, इन सभी को क्या करा गया है, इन सभी को कुछ ना कुछ से क्या करा गया है, रिमूव करा गया है, ठीक है। रीज़न क्यों था इनको रिमूव करने का, क्योंकि आप लोग ध्यान से ज़रा देखोगे, अमन जी क्या है, कंप्लीट है। अमन जी का नाम भी दे रखा है, अमन जी की एज भी दे रखी है, अमन जी के मार्क्स भी दे रखे हैं, ठीक है। ये सब कुछ दे रखा है, लेकिन प्रिया जी की क्या दे रखी है, प्रिया जी की एज नहीं दे रखी, ठीक है। सो जब प्रिया जी की एज नहीं दे रखी, तो प्रिया जी क्या है, प्रिया जी को अगर आप अपने डाटा में इंक्लूड करोगे, आप एक डाटा एनालिटिक्स की तरह सोचो, अगर आप प्रिया जी को इंक्लूड कर लोगे अपने डाटा में, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, आप लोगों का गलत हो जाएगा ना, ठीक है। मतलब आप समझने की कोशिश करो, अगर आपको फाइनल रिजल्ट देना है और फाइनल रिजल्ट में आप कुछ ऐसा इंक्लूड करो, आप एक ऐसे इंसान को इंक्लूड कर रहे हो जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है ना, आपका गलत रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। सिमिलरली उसी के साथ रवि जी की भी आपको क्या मार्क्स नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। किरण जी के भी क्या रखे हैं, आपके मार्क्स नहीं पता है आप लोगों को। तो आप लोगों को जब पता नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग बेसिकली इनको इंक्लूड ही नहीं करोगे ना, तो यही चीज़ मेरे को आप लोगों को क्या करनी थी, बतानी थी, ठीक है। आप लोग ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। ये हो गए हमारे प्रिया जी, रवि जी, किरण जी हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, ध्यान से देखोगे, जैसे ये हो गए हमारे अमन जी, ठीक है। सो आप लोग ध्यान से देखो, इनमें क्या रखा है, अमन जी की देखो, आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है। अमन जी का क्या दे रखा है, अमन जी का सब कुछ दे रखा है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है। प्रिया जी की क्या दे रखी है, आपको क्या दे रखी है, एज नहीं दे रखी है, ठीक है। अब उसी के साथ आप लोग क्या कर सकते हो, रवि जी और किरण जी की भी आप लोगों को क्या दे रखी है, एज नहीं दे रखी है, ठीक है। और जो आप लोगों के क्या है, रवि जी हैं, ठीक है, इनके क्या दे रखे हैं आप लोगों को, बेसिकली रवि में क्या मिसिंग है, रवि जी की आप लोगों को यहाँ पे रवि जी का क्या मिसिंग है, मेरे को मतलब समझ नहीं आ रहा, ठीक है। रवि जी का भी आप लोगों को मार्क्स मिसिंग है, ठीक है। तो मतलब आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो कि जिस तरीके से चीज़ें, मतलब आप लोग इस तरीके से समझो कि जब आप लोगों को क्या करना है, एक फाइनल रिजल्ट बनाना है, तो फाइनल रिजल्ट में आप वो चीज़ें क्या करते हो, इंक्लूड करते हो, जो चीज़ें क्या हैं आप लोगों के लिए, जिनका आप लोगों को एक नून डाटा पता है। अगर आप लोगों को उनके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उनको पुट करना अपने डाटा में, ठीक है, अपने कैलकुलेशन में, वो बेसिकली बिल्कुल ही मतलब क्या होती है, गलत प्रैक्टिस होती है, बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस होती है। रॉन्ग प्रैक्टिस क्यों होती है? क्योंकि आप समझ रहे हो ना, ठीक है, आप एक ऐसी इन्फॉर्मेशन को पुट करने की कोशिश कर रहे हो जिसके बारे में आपको पता नहीं है, और जो पॉसिबली आप लोगों के पॉसिबल ही नहीं, मतलब पॉसिबल नहीं, आप लोगों के डाटा को वो क्या कर देगा, 100% क्या कर सकता है, गलत कर सकता है, क्योंकि आप लोगों के पास आधी अधूरी जानकारी है, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमने सीख लिया, इस लाइन में हमने क्या करा, हमने सीख लिया कि हम रोज़ से क्या कर सकते हैं, मतलब अगर हमें रो में क्या है, NaN वैल्यू, मतलब नन वैल्यूज़ प्रेज़ेंट है, तो उनको क्या कर सकते हैं, किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। अब हम एक काम करेंगे, ठीक है, आप लोग, अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली इसके आगे बढ़ते हैं, और इसके आगे बढ़ के अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बेसिकली देखो, हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं डील करने के लिए, रोज़ होते हैं और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली कॉलम्स में डील करेंगे, जो भी हमारे पास क्या होंगे, कॉलम्स होंगे, ठीक है। उसमें अब हम लोग क्या करेंगे, कॉलम्स में डील करेंगे, ठीक है। सो कॉलम्स में डील करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से बनाएंगे अपना क्या, डीएफ, ठीक है। डीएफ बना लिया, और डीएफ के बाद हम लोग लिखेंगे क्या, ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप लिख लिया हमने, ठीक है। और ड्रॉप के बाद अब हम लिख देंगे क्या, कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे बेसिकली अपना, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे बेसिकली डीएफ, ठीक है। ये क्या था, मेरा वेरिएबल था, ठीक है, डीएफ बनाया हमने, ठीक है। और यहाँ पे भी अब हम लिखेंगे क्या, ड्रॉप एनए, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे क्या, एक्सेस, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, एक्सेस लिख देंगे, ठीक है। एंड एक्सेस लिखने के बाद यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे एक्सेस लिख देंगे, ठीक है। एंड एक्सेस लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का क्या करेंगे, यूज करेंगे। और प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या कर देंगे, हम डीएफ को क्या करेंगे,
ठीक है, ड्रॉप को क्या करेंगे, पास करेंगे, ठीक है। अब इसको आप लोग ज़रा क्या करो, रन करो, ठीक है। जो भी आप लोग ड्रॉप ये क्या है आपका ड्रॉप कॉलम वाला है। अब आप जब इसको रन करोगे ना, जब आप इसको रन करोगे तो आपके कॉलम्स में से क्या हो जाएँगे, आपके कॉलम्स में से सब कुछ क्या हो जाएँगे, रिमूव हो जाएँगे, ठीक है। चलो ये इसको हम लोग क्या करते हैं, रन करके देख लेते हैं। आज वैसे मतलब हमारा छोटी दीपावली है, ठीक है। सो हो सकता है आप लोगों को पीछे से मतलब फायर क्रैकर्स की आवाज़ आए, ठीक है। वैसे तो आएगी नहीं, ठीक है। सो आप लोग ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आप लोगों ने जैसे ही इसको क्या करा, रन करा, ठीक है। सो इसको मत देखो, ये अमन जी को मत देखो, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली रो का है, ठीक है। आप लोग इसको देखो, ठीक है। ये आप लोग क्या करो, कॉलम्स में देखो, ठीक है। सो कॉलम्स में देख सकते हो आप लोगों के सामने जब हम लोगों ने कॉलम का यूज़ करा तो इसने बेसिकली आप लोगों के सामने देख सकते हो, इसने नेम क्या करा, नेम रहने दिया और बाकी सबको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। रीज़न मैं बताता हूँ क्यों करा इसने, ठीक है। आप लोगों ने जब इसका यूज़ करा, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हो ये क्या है, ये लाइन हमारी क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन आप लोग देखो ये लाइन क्या है, इनकम्प्लीट है, यहाँ पे 2 चीज़ें क्या है, मिसिंग है। यहाँ पे एक चीज़ें क्या है, मिसिंग है। तो जब आप कॉलम का यूज़ करते हो ना, तो कॉलम जब भी आप कॉलम का यूज़ कर रहे हो, तो कॉलम बेसिकली क्या वो देखता है कि कौन-सी लाइन क्या है आपकी कंप्लीट है और कौन-सी लाइन इनकम्प्लीट है। अगर उसको इनकम्प्लीट लाइन में, ठीक है, जैसे इस लाइन को देखो, इस लाइन के अंदर क्या था, इस लाइन के अंदर बेसिकली एक ही चीज़ क्या थी, कंप्लीट नहीं थी। जैसे मार्क्स में देखोगे, तो मार्क्स में आपको 3 लोगों के मार्क्स पता है, 1 के मार्क्स नहीं पता। तो जब आप क्या करते हो, कॉलम जब आप स्पेसिफिकली कॉलम को रिमूव करते हो ना, तो बेसिकली ये क्या कर देता है, ये बेसिकली इसको इससे मतलब नहीं है कि मतलब जो आप लोगों का मतलब 1 कम है या 2 कम है, ठीक है? इसको बस इससे मतलब है कि क्या कहते हैं मतलब इसमें अगर 1 भी मिसिंग है, तो इसको हटा दिया जाए। इसको हम क्या करेंगे, इसको अपने है ना मतलब इसको अपने रिज़ल्ट में क्या करना है, हमें इंक्लूड नहीं करना है। मतलब जब आप कॉलम को क्या करते हो, आप इस तरीके से समझो कि जब आप कॉलम का क्या करते हो, यूज़ करते हो, तो कॉलम की मेंटालिटी ये है कि अगर डाटा फ्रेम में कोई एक भी चीज़ क्या है, मिसिंग है, ठीक है? सो उसको हम क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। इंक्लूड क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बेसिकली वो क्या कर देगा, वो हमारे गलत मतलब वो क्या कर सकता है, गलत रिज़ल्ट बता सकता है, ठीक है? जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है? सो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, मतलब जब हम कॉलम का यूज़ करते हैं, तो अगर कोई भी एक चीज़ मिसिंग होती है, तो वो पूरा का पूरा क्या कर देता है, उसको हटा देता है, ठीक है? सो ये चीज़ें क्या करनी है आप लोगों को याद रखनी है, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाई, ये आप लोगों के सामने ही देख सकते हो। इसमें से अमन, प्रिया, रवि और किरण जी को रखा, ठीक है। सो ये बेसिकली रीज़न ये था क्योंकि ये क्या थे, ये कंप्लीट थे, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अमन, प्रिया, रवि, किरण जी ये क्या है, कंप्लीट है, इनके नेम कंप्लीट है, लेकिन इनकी एज कंप्लीट नहीं है और एज में बेसिकली 2 लोगों की एज पता नहीं है, ठीक है। और मार्क्स में 1 इंसान की मार्क्स नहीं पता है। तो ऐसे केस में क्या करा जाता है, ऐसे केस में हम लोग जब कॉलम का यूज़ करेंगे तो कॉलम कॉलम अंकल क्या करेंगे, कॉलम अंकल जो इनकम्प्लीट है, उस सभी के सभी को क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है? सो ये चीज़ क्या करनी है, आप लोगों को क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है? जब आप ड्रॉप एनए का यूज़ करते हो, अगर आप रोज़ को क्या करोगे, रो को रिमूव करोगे, ठीक है? सो बेसिकली वो रो को उस तरीके से रिमूव करेगा, जब आप कॉलम को रिमूव करोगे, ठीक है? सो वो बेसिकली इस तरीके से रिमूव करेगा। मैंने दोनों की आइडियोलॉजी आप लोगों को बता दी है, दोनों किस तरीके से क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ये मैंने आप लोगों के सामने क्या कर रखा है, प्रेज़ेंट कर दिया, ठीक है? आप लोग एक काम कर सकते हो, इसको देख सकते हो, ठीक है? इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद अब हम लोग कर सकते हैं बेसिकली इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? हम लोग चाहें तो और भी चीज़ें क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, ठीक है? अब ज़रा एक काम करो यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जैसे लेट्स सपोज़ करो मैंने यहाँ पे लिखा बेसिकली अपना क्या, यहाँ पे मैंने लिखा था एक्सिस 1 लिखा था, ठीक है? सो एक्सिस 1 लिखा था, तो अब इसमें एक्सिस 1 क्या डिफाइन करता है, ये चीज़ मुझे आप लोग बताओगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या अपना एक्सिस 1 लिखा, ठीक है? सो एक्सिस 1 लिखने के बाद ये क्या डिफाइन करता है, आप लोग मुझे क्या करोगे, कमेंट्स करके बताओगे ये एक्सिस 1 का यहाँ पे क्या मतलब होता है, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पे एक्सिस 1 की जगह मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, मैं यहाँ पे हाउ लिख दूँ, ठीक है? और हाउ के बाद क्या कर दूँ, ऑल लिख दूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा क्या होगा, मेरा आंसर क्या आने वाला है, आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है? मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने एक क्विज़ छोड़ रहा हूँ, ठीक है? क्विज़ ये होने वाला है, ठीक है? कि आप लोगों को मुझे बताना है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट, ठीक है? व्हाट इज़ द, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट इज़ का सिग्निफिकेंट, ठीक है? ऑफ एक्सिस 1, ठीक है? और अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखूँ कि ठीक है, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन लीव कर रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन क्या है, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आप लोगों के सामने लिखूँ डीएफ, ठीक है? डीएफ के बाद मैं यहाँ पे लिखूँ क्या, ड्रॉप एनएन, ठीक है? और यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ अपना हाउ, ठीक है? एंड हाउ के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँ, हाउ के बाद मैं लिख दूँ अपना क्या, ऑल, ठीक है? जस्ट 1 सेकंड देना, हाउ के बाद मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, ठीक है? हाउ के बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा क्या अपना, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख दूँ अपना क्या, ऑल, ठीक है? तो ये क्या डिफाइन कर रहा है, आप लोग मुझे ये बताओगे, कमेंट्स करके बताओगे, ये दोनों क्या चीज़ें हैं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है?
यहाँ पे एक्सिस 1 का क्या सिग्निफिकेंट क्या है और ऑल का क्या है सिग्निफिकेंट क्या है, ये चीज़ें क्या करनी है आप लोगों को मुझे बतानी है, ठीक है? ताकि आप लोग क्या कर सको, इसको समझ सको, ठीक है? सो अब ज़रा यहाँ पे अब जब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? अगर अब मैं एक काम करूँ, ठीक है? आप लोग क्या करोगे, मेरे को इसका सिग्निफिकेंट क्या करोगे यहाँ पे कमेंट करोगे, ठीक है? ताकि आप लोगों को क्या रहे इसकी मतलब समझ आ सके, ठीक है? अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने और भी चीज़ें क्या करता हूँ, ठीक है? आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है? और आगे बढ़ाने से मेरा मतलब ये है कि इसके बाद की क्या चीज़ें हम लोगों को क्या करनी है, डील करनी है। तो इसके बाद देखो ज़्यादा चीज़ें अब हमारी क्या हो चुकी है, ड्रॉप वाले सब्जेक्ट में क्या है, बची नहीं है, ठीक है? मतलब देखो लास्ट लेक्चर क्या था, छोटा मतलब लास्ट लेक्चर 27 मिनट्स का था। ये लेक्चर में बेसिकली क्या है, इतना ही है, ठीक है? इतना इन द सेंस क्यों है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे ठीक है। इतना बेसिकली क्यों है क्योंकि इसमें बेसिकली यही चीज़ें क्या करनी थी मेरे को जान मतलब आप लोगों को क्या करनी थी, बतानी थी, ठीक है? और इन्हीं चीज़ों के ऊपर क्या था हमारे ये लेक्चर था, ठीक है? ड्रॉप एनए, ठीक है? मतलब जब आप लोग क्या करते हो, जब आप लोग रो ड्रॉप करते हो, कॉलम ड्रॉप करते हो, ठीक है? और इसके साथ बेसिकली हम लोगों ने मैंने आप लोगों के सामने क्या करा है, 2 चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने क्या रखी हैं, रख दी थी कि आप लोग क्या करो जब इसमें आप लोगों को बेसिकली 4 चीज़ें इसमें रहती हैं, इस लेक्चर में जानने के लिए रहती हैं। जब एक्सेस 1 क्या होती है, ठीक है? और ड्रॉप एनए में जब आप ऑल का यूज़ करोगे तो क्या हो जाता है, आप लोगों को क्या करना है, ये मतलब इस वाले जो ड्रॉप ड्रॉप वाला जो क्वेश्चन होता है, मतलब जब हम एन एन वैल्यूज़ के साथ डील करते हैं, तो आप लोगों को बेसिकली इन्हीं 4 चीज़ों के साथ क्या करनी पड़ती है, डील करनी पड़ती है। ये दोनों चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं और ये दोनों चीज़ें, ठीक है? ये दोनों चीज़ें आप लोगों को मुझे क्या करनी है, कमेंट करनी है, ठीक है? आप लोगों को कमेंट में पता चल जाता है तो मतलब आप लोग स दिमाग लगा देते हो तो ठीक है, नहीं लगा पाते हो तो कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सा है, ठीक है? बहुत सिंपल सा चीज़ है, ठीक है? आप लोग तो शायद इसको देखते ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है? और इसके बारे में भी हमने पाइथन के प्रीवियस लेक्चर में क्या कर रखा है, बता रखा है कि एक्सिस 1 का क्या मतलब होता है। तो कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने आप लोगों को नहीं बताया। हाँ, मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, लेकिन मैंने आप लोगों को ये चीज़ें पाइथन में ही पढ़ा रखी हैं, ठीक है? और मैं ये चीज़ों को आप लोगों को पाइथन में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? और पाइथन में 1 नहीं 2-2 3-3 बार पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने इसको एज़ अ होमवर्क प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, ठीक है? अब ज़रा एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए इन्फो 2 पे चलता हूँ, ठीक है? इन्फो 2 पे अब हम क्या करते हैं, चलते हैं, ठीक है? और अब हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको भी हम लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब छोटा टॉपिक था, अब हम लोग क्या करेंगे, डुप्लीकेट जो हमें हमें क्या करना है, अब हम डुप्लीकेट को क्या करेंगे, रिमूव करने के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है? अगर आप लोग को टाइम हो तो क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को हम लोग करते हैं, थोड़ा-सा एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है? और डुप्लीकेट्स के ऊपर क्या कर लेते हैं, हटा देते हैं, ठीक है? सो इसके ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, डुप्लीकेट्स के ऊपर क्या कर लेंगे, थोड़ी-सी बात कर लेंगे, ठीक है? इसकी डेफिनेशंस के बारे में क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है? सो डेफिनेशंस के ऊपर क्या करते हैं डील करते हैं यहाँ पे, ठीक है? सो यहाँ पे अब हम लोगों का क्या हो चुका है, मिसिंग डाटा हो चुका है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, डाटा क्लीनिंग में एक नई क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक नई फाइल बनाएँगे, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अपना क्या डुप्लीकेट, ठीक है? सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डुप्लीकेट क्या करेंगे, डुप्लीकेशन लिख देते हैं, ठीक है? क्योंकि हमें क्या करना है, डुप्लीकेशन के साथ क्या करनी है, डील करनी है हमें, ठीक है? फिर यहाँ पे हमने क्या करना है, डुप्लीकेशन लिख दिया, ठीक है? इसकी डेफिनेशन के बारे में क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो देखो डुप्लीकेट का क्या मतलब होता है, ठीक है? डुप्लीकेट का मतलब होता है आपका, ठीक है? देखो डुप्लीकेट का आप लोगों का मतलब होता है, ठीक है? सेम, ठीक है? आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो ठीक है, सेम, ठीक है? सेम रो, ठीक है? आप लोग इस तरीके से कह सकते हो, सेम रो को बार, ठीक है? सेम रो को बार-बार क्या करना आप लोगों को, रिपीट, ठीक है? आप लोग क्या कर सकते हो, सेम रो को बार-बार रिपीट हो गई है उसको रिमूव करना, ठीक है? उसको क्या करना? उसको रिमूव करना, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड डुप्लीकेशन, ठीक है? यही क्या होता है, ठीक है? उसको रिमूव करना, किससे रिमूव करना? ठीक है, डाटा फ्रेम से रिमूव करना, ठीक है? सो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको डुप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है? इसको देखो डुप्लीकेशन की नीड क्यों पड़ती है? हम लोग क्या करते हैं? इसके ऊपर जान लेते हैं, ठीक है? व्हाई नीडेड? ठीक है, आप लोग क्या करो, आप लोग बेसिकली थोड़ा-सा लॉजिक लगाओगे, आप लोगों को क्या हो जाएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि डुप्लीकेशन की क्या करती है, ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है? डुप्लीकेशन की आप लोगों को क्या है, ज़रूरत क्यों है? आप लोगों को डुप्लीकेशन को क्या करना है, डेली क्यों करना है, ठीक है? तो इसका देखो इसका जो रीज़न है ये बहुत सिंपल सा है, ठीक है? डुप्लीकेशन देखो आप लोगों को क्या हो रहा है, एक ही रो क्या हो रही है, आपके जो रिज़ल्ट में मतलब आपके डाटा फ्रेम में क्या हो रही है, रिमूव मतलब रिपीट हो रही है। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे लेट्स सपोज़ करो, ठीक है? मैं आप लोगों को किस तरीके से समझाऊँ, ठीक है? आप लोग ज़रा आसान भाषा में समझो कि आप लोगों के पास एक इंसान था, ठीक है? एक इंसान के 92 मार्क्स आए थे, ठीक है? तो अब उसी इंसान के गलती से मतलब गलती से क्या हो रही है, ठीक है? कि वही 92 मार्क्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं 10 इंसानों के मार्क्स में। मतलब एक स्टूडेंट ने 90 मतलब इस तरीके से समझो, ठीक है? एक स्टूडेंट ने क्या करा है, यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा, ठीक है? एक स्टूडेंट का हमारा क्या, स्टूडेंट नंबर जो ए था हमारा, ठीक है? उसके कितने मार्क्स थे? उसके मार्क्स थे हमारे 99, ठीक है? अब इसी स्टूडेंट के मार्क्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं सभी स्टूडेंट्स में। मतलब एक स्टूडेंट था ए नाम का, उसके कितने मार्क्स आए थे 99 और यही स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या हो रहे हैं, सब में रिपीट हो रहे हैं। मतलब क्या हो रहे हैं, क्लास में 10 स्टूडेंट थे, ठीक है? और बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉब्लम क्या हुई, क्लास में 10 स्टूडेंट थे और 10 के मार्क्स कितने आ गए, ठीक है? रिपीट रिपीट होने की वजह से 10 के मार्क्स क्या आ गए, 99 आ गए, ठीक है?
मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हो क्लास में कितने स्टूडेंट थे, 10 स्टूडेंट थे और 10 के मार्क्स क्या आ गए 99 आ गए, ठीक है। सो अब क्या होगा, इससे आप लोगों को क्या प्रॉब्लम होगी? सो इससे बेसिकली आप लोगों को प्रॉब्लम ये हो सकती है कि बेसिकली क्लास में देखो इसमें इसमें क्या कर दिया, इसमें बेसिकली आप लोगों का जो डाटा था वो पूरा गलत कर दिया। देखो यहाँ पे डाटा किस तरीके से गलत हुआ, यहाँ पे डाटा गलत इस तरीके डाटा गलत हुआ, रीजन ये था, यहाँ पे आप लोगों के पास इनकम्प्लीट डाटा नहीं था, यहाँ पे आपके पास एन वैल्यूज नहीं थी, यहाँ पे आपके पास ओवर डाटा था। मतलब आप लोगों के पास यहाँ पे देखो जब आप लोगों का रिजल्ट गलत आता है तो रिजल्ट दो तरीके से गलत आता है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, और अगर आपके पास ओवर इन्फॉर्मेशन है, ये जो ये चीज है, ठीक है, डुप्लीकेशन, ये ओवर इन्फॉर्मेशन से डील करने के लिए काम में आता है, ठीक है। कैसे? आप लोगों के मतलब एक स्टूडेंट के 99 मार्क्स आए थे, समझ में आता है, ठीक है। क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट्स के 99 मार्क्स आ गए, ये समझ नहीं आता, ठीक है, क्योंकि एक ही स्टूडेंट की क्या आती है, रैंक 1 आती है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाता है, डुप्लीकेशन हो जाता है। और अगर आप फिर इसका क्या कर दोगे, रिजल्ट बना दोगे, ठीक है। आप खुद सोचो, आप एक टीचर हो, ठीक है, आपकी क्लास में एक स्टूडेंट था, उसके 99 मार्क्स आ गए, ठीक है। आपकी क्लास में 10 और स्टूडेंट के 99 मार्क्स आ गए, तो आप लोगों को शक होगा ना, ठीक है। जब आप क्या करोगे, जब आप रिजल्ट बनाओगे तब आपको शक होगा ना, ठीक है। आपको ये पता चल जाएगा कि मार्क्स की क्या कर ली गई है, कॉपी कर ली गई है, ठीक है। तो यही चीज़ है, क्या है, यही चीज़ क्या होती है, डुप्लीकेशन में होती है, हमें डील करना पड़ता है। डुप्लीकेशन में आप लोगों को देखो, डुप्लीकेशन पढ़ना ही इसलिए पड़ता है, ठीक है, क्योंकि डाटा में क्या हो जाता है, डाटा कई बार ऐसा हो जाता है कि रिपीट होने लगता है, तो उस रिपीटेशन से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डुप्लीकेशन पढ़ना पड़ता है, ठीक है। डुप्लीकेशन, इसके पहले जो भी टॉपिक था वो हम लोगों ने क्या कर लिया, खत्म कर लिया, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये वीडियो क्या था, शॉर्ट ही था, 21 मिनट्स का, इसीलिए बना रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मतलब इसमें और भी चीज़ें, मतलब डुप्लीकेशन को मैं एक साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। अभी मैं डुप्लीकेशन स्टार्ट करूँगा तो 3-4 मिनट में मतलब डुप्लीकेशन पढ़ाया नहीं जा सकता। इसलिए उसको फ्रेशली क्या करेंगे, नए लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए, ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है। आप लोगों को ये शॉर्ट लेक्चर कैसा लगा, आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।